हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका मैथ्स टीचर आशीष अवस्थी और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अवस्थी पाठशाला पर आ चुका हूं। और जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था भाई, नंबर सिस्टम चल रहा था। और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने जो पहली क्लास देखी थी, वो पहली क्लास हमारी किसकी थी भाई, कैसे भी हम फाइंड यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यानी इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट और सुपर टेट और इसके साथ यूपी टेट की वैकेंसी और आपकी यूपी पुलिस में कांस्टेबल और एसआई की जो जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं, उनको हम लोग रिगार्ड करते हुए ये जो है वीडियोस बना रहे हैं। और हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारे के सारे वीडियोस मैं दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन बच्चों के लिए खासकर जो अभी भी तैयारी नहीं शुरू कर रहे हैं, तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि बेटा अब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसीज आने में बहुत कम समय है। और उम्मीद करते हैं कि दोनों लोग, यानी मैं और आप दोनों लोग बढ़िया मेहनत करेंगे और साथ में एक जोरदार रिजल्ट देंगे। चलिए, जैसा कि पहले भी बात कर चुके थे कि जो हम लोगों की पहली वीडियो थी नंबर सिस्टम की, वो थी क्या, यूनिट डिजिट फाइंड करने की। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी कैसे हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। तो यूनिट डिजिट को फाइंड करने के कई सारे हमने आपको मेथड बताए थे एक एक करके। और मैंने बताया था कि कुछ इस बार क्या है, अब आगे आने वाले टाइम पे लगातार एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, टफ होते जा रहे हैं, यानी उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता जा रहा है। तो लेवल अगर ऊपर होगा तो हम लोगों को पढ़ाई भी वैसे ही करनी है। तो इसलिए मैंने कुछ दूसरे क्वेश्चंस जो कि आपके कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो भी मैंने क्वेश्चन आपको, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस भी आज मैं आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगा। और आपको वो काम करने होंगे लगातार, इस पर जरूर काम करना है भैया, प्रैक्टिस जरूर करनी है। इवन मैं चाहूँ तो आज क्वेश्चंस ना कराता और आपको डायरेक्ट क्या कर देता, कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देता। तो हालांकि यूनिट डिजिट में अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि कैसे मतलब जो आपके क्वेश्चंस हैं टफ वाले, उनके लिए कुछ अलग अलग मेथड्स होंगे। तो वही वाले मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग यूनिट डिजिट का ये पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो भैया हमारा टॉपिक पहले देख लेंगे क्या है। तो टॉपिक भैया हमारा सेम है, यूनिट डिजिट फाइंड करना। यानी कि यूनिट डिजिट किसमें भैया, नंबर सिस्टम का एक ये टॉपिक है, नंबर सिस्टम का। देखिए, अगला जो वीडियो आने वाला है इसके बाद का, ये वाले वीडियो के बाद जो वीडियो आने वाला है वो भी नंबर सिस्टम का ही टॉपिक रहेगा। क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा हमारे पास टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जिसमें कई सारी चीजें अभी आपको पढ़नी है। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को ये बात बताई थी कि चाहूंगा तो जल्दी समाप्त कर सकता हूँ, जल्दी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन हम लोगों को किसी चीज की भी जल्दी नहीं है। आराम से धीरे धीरे सिलेबस पढ़ेंगे और एक ब्रॉड सिलेबस पढ़ेंगे मैथ्स का। तो हमने बात करी कैसे आप पावर वाले जो है यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हो, कैसे आप मल्टीप्लिकेशन के जो है डिजिट फाइंड कर सकते हो। कई सारे मेथड बताए थे, जैसे फिक्स मेथड बताया था। इसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताया, सब्ट्रैक्शन एडिशन सबका मेथड बताया। तो वैसे ही आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। नया क्या है, जैसे मान लीजिए अभी क्या था, मल्टीप्लिकेशन तक चीजें हमारे पास थी, एडिशन तक की चीजें थी और पावर तक की चीजें थी। ये हमारे पास तीसरा स्टेप आने वाला है, जो कि जैसे हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रीजनिंग में सीरीज पढ़ते हैं। भाई सम कहां तक कर सकते हैं आप, सम 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, सम कर सकते हैं। लेकिन जब एक पूरा सीरीज का पैटर्न आता है, और सीरीज का जब पैटर्न आता है बेटा, तो उसमें वो पूछ देता है कि इसके सम की जो है हमको क्या बतानी है, डिजिट बतानी है, यूनिट डिजिट। तो सम को जानने के लिए जैसे पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, कुछ आपको इनमें से कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। क्या बातें जानना जरूरी है, वे बातें ये जानना जरूरी है कि पहले जो नंबर्स हैं, नंबर्स में कौन नेचुरल नंबर्स होता है, कौन कैसे नंबर्स होते हैं। तो हम लोग जो यहाँ सम की बात करने वाले हैं, वो किस तरह के सम की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के सम की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स के सम की बात कर रहे हैं। तो भैया नेचुरल नंबर्स के सम की अगर बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स हमको पता होने चाहिए। देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये जो नेचुरल नंबर्स है भैया, ये नेचुरल नंबर्स हमारे क्या है। तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या है भैया, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और
लगातार चलते रहते हैं, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो भैया कहां तक होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। यानी आप ये नहीं बता सकते हो कि लास्ट नेचुरल नंबर कौन है। हाँ, ये जरूर आप बता सकते हो कि फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन है। भैया फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, तो ये आप बता सकते हो, लेकिन आप लास्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, कुछ भी हो सकता है, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, काउंटिंग तो खत्म होने वाली नहीं है। तो ये सारे के सारे नंबर्स इसमें आते हैं, नेचुरल नंबर्स में आते हैं। अब इन्हीं का सम जब आपसे पूछा जाए और एक फिक्स पैटर्न पे पूछा जाए, आपसे दो तरीके के क्वेश्चंस वो इसमें कर सकता है। पहले का आंसर जो आएगा सीएनडी आएगा। सीएनडी मतलब जानते ही होंगे आप लोग कि हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो वो कौन से क्वेश्चन होंगे, जब भी आपको इस तरह की सीरीज दी जाएगी और बोला जाएगा इसका सम निकालिए, तो अगर इसका सम निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स यहां पर फिक्स नहीं है, यहां पर क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब आपको कहां तक आप सम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके के आ जाए कि 1 है, फिर भैया 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और इन सबका सम निकालना है, इस तरीके की सीरीज है और आगे चलती चली जा रही है, कहां तक गई है भाई, 50 तक गई। देखो लास्ट नंबर जब फिक्स हो जाता है, लास्ट नंबर फिक्स क्या है, 50 तक है, यानी आपको कहां तक का सम निकालना है, 50 तक का सम निकालना है। तो जरा देखते हैं, अगर हम इनका सम निकालने बैठेंगे, इनका सम निकालने बैठेंगे तो कैसे निकालते हैं, 1/2, फिर इसके बाद क्या करेंगे 3, आगे 4, फिर 5, ऐसे डैश डैश आगे करते चले जाएंगे 50 तक। तो ये आपको नहीं करना है, आप करते रह जाओगे भाई पूरी बुक में, पूरे आप जो है अपने आंसर शीट पे यही करते रह जाओगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन में केवल यही आप फाइंड कर पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले। देखिए भाई, जब भी आपसे ये बोला जाए नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, कुछ फिक्स नेचुरल नंबर्स दे दिए जाएं और कहा जाए भैया नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो आपको क्या करना है। देखिए मान लीजिए, जैसे आपसे क्वेश्चन में छोटा सा लेके चलता हूं ताकि आप जल्दी उसको समझ पाए। मान लीजिए जैसे दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डैट डैश, ज्यादा नहीं चलते हैं, यहाँ 10 लेते हैं। कितने, 10 तक के सम करते हैं। तो जैसे 10 तक अब जब सम करेंगे आप, तो 10 तक कैसे करेंगे। देखिए नेचुरल नंबर्स का स्टार्टिंग, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेगा, फाइंड सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी कि पहले के 10 जो नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका हमको योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, एक हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को देखेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है भैया, देखिए n इन ब्रैकेट n+1/2। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर n क्या चीज है। तो भैया n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, कि आपके सीरीज में कितने टर्म दिए गए हैं, वो जो श्रृंखला दी गई है उस श्रृंखला में कितने लास्ट तक नंबर है, नंबर की काउंटिंग। जैसे आप यहां स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके आप पूरी काउंट करेंगे तो कितने टोटल नंबर है, यहाँ पर 10 है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा है n इन ब्रैकेट n+1/2। तो आप क्या करोगे, सीधे आप यहां रखोगे क्या भैया, 10 n की वैल्यू, चूंकि जो मैंने अभी बताया ना n की वैल्यू क्या, 10+1 और /2। अब आपको यहां से क्वेश्चन आपके सम के लिए पूछा जाएगा। जब आपसे पूछा जाएगा सम फाइंड करना है, तो अभी आप ऐसे करेंगे। अब उसने अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया सम तो करेंगे और उसका यूनिट डिजिट बताना है, तो सबसे पहले देखते हैं भाई 10 × 11/2। अब देखो यहां थोड़ी सी चालाकी करनी है। क्या चालाकी करनी है, अगर उसने हमसे पूछा यूनिट डिजिट, क्या पूछा, यूनिट डिजिट पूछा, तो यूनिट डिजिट पूछता है तो पहले आप इसको लेस कर दीजिए, कितना बचेगा, 5 × 11। ये हमारा सॉल्व करके आ रहा। तो अब देखिए जब ये बच रहा है, तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जब 5 होगा और कोई ऑड नंबर होगा, 5 के साथ जब ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 5। तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी गुणा नहीं करना है आपको किसी भी हालत में, क्योंकि हमको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। तो हम पीछे जो सीख के आए उसका यूज करेंगे। अच्छा मान लीजिए उसने सम पूछा
क्या पूछा भैया, उसने सम पूछा हमसे कि सम ही बताना है भैया, यूनिट डिजिट से काम नहीं चलने वाला। तो आप क्या करेंगे, 11 5 जा 55, यानी अगर हम लोग बात करें 1 से लेकर 10 तक के जो भी नंबर्स आते हैं उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा भैया, 55 आंसर आएगा। कितना आएगा, 55 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले बार क्वेश्चन जो भी पढ़े हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं ये। यहाँ पर आपसे क्या बोलता है भाई, सम बोलता है, तो सम आपको निकालना पड़ेगा। यूनिट डिजिट बोलेगा तो आपको सम की जरूरत नहीं आने वाली है, आप जो है यहीं से उसको लिबरेट कर दीजिए। जो पिछली वाली ट्रिक लगाई उनको लगाकर यूनिट डिजिट फाइंड कर लीजिए। ठीक है भैया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप जो है दूसरे तरीके से देखेंगे। क्या देखना भाई, दूसरे तरीके से क्या है कि ये तो हो गया सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो इसका सम क्या भैया, सीधा आप फॉर्मूला लिखेंगे n+1/2, ये हो गया। अब मान लीजिए इसी से थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आ जाए। अलग सा कैसा क्वेश्चन आ जाए भैया, अलग सा क्वेश्चन ये आएगा कि देखिए नेचुरल नंबर्स तो रहेंगे, लेकिन अब उन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना होगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, देखो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम के लिए पहले तो आप ऐसे सीरीज बनाएं। क्या है उसने बोला भैया, कहता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मैं आपको इतना ही करके दिखाता हूं, ज्यादा नहीं करके दिखाता हूं। देखिए जरा, अगर हम लोग ये सीरीज दी गई है, 1 का स्क्वायर भैया क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है बोलिए भाई 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। जरा इन सबको ऐड करिए, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा भैया, 30 मिलेगा आई थिंक। तो हाँ कितना मिलेगा, 9 और 1 10, 10 और 16 और 4 20, 20 और 10 30, यानी आपको कितना मिल रहा है 30 मिल रहा है, 30। अब जरा हम लोग गौर करते हैं किसमें, अपने फॉर्मूले पे। जब भैया नेचुरल नंबर्स की बात करेगा तो आप ये लगाएंगे, लेकिन जब स्क्वायर की बात करेगा कि उन नंबर्स जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपको कि सम ऑफ, यहाँ पहले इस फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ये भैया नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो इसके लिए भैया फॉर्मूला क्या है, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है। सबसे पहले देखिए इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, जो भी आपका पहले वाला फॉर्मूला था, क्या था भैया पहले वाला जो फॉर्मूला था, तो पहले वाला क्या करते थे n, फिर n+1। अब देखिए इतना तो वही है पिछले वाले फॉर्मूले से। अब बाकी कैसे निकालेंगे, बाकी जो है आपको ध्यान रखना है कि ये n क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और ये जो +1 है वो बना रहने दे। अब भैया ऊपर थोड़ा बहुत चेंजमेंट है अगर, तो नीचे भी ऑब्वियस सी बात है चेंजमेंट होगा। मतलब नीचे वहां पर 2 होता था, यहां पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n इन ब्रैकेट n+1, फिर नया ब्रैकेट ऑन करेंगे और वहां क्या लिखेंगे 2n+1, अपॉन में कितना आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 30 आया। कितना आया आंसर, अब जरा देखें, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, 4 और ये 4 नंबर है, यानी कि हमारे पास इस कितने नंबर्स के स्क्वायर दिए गए, 1 2 3 4 नंबर के स्क्वायर दिए गए। यानी हम क्या रखेंगे यहाँ पर, अब देखिए इससे तो किया ही किया हमने, ठीक है, अब हम जो है इससे भी करते हैं। तो इससे कैसे करोगे, देखो यहाँ पर n है तो n की जगह क्या रखेंगे 4, फिर क्या है 4n+1 है तो 4+1, फिर क्या भैया 2n+1 तो क्या रखेंगे 4 इंटू 2+1, और आगे क्या रखेंगे बाई 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 4 विद इन ब्रैकेट क्या रहेगा 5, मल्टीप्लाई 4 टू द 8 और +1 9 अपॉन में 6। ठीक है, तो अब भैया देखो ये आपके साथ मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है,
तो भैया पहले क्या करेंगे, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर देखिए 3 3 जा 9, अब देखिए 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, कितना आ गया भैया 30। यानी अब देखिए यहां से हमने क्या निकाला था आंसर 30, इस वाले फॉर्मूले से क्या निकला 30। तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर्स का, जब आप नेचुरल नंबर्स के फर्स्ट नेचुरल नंबर जो लिखे जाते हैं उनके स्क्वायर्स का आप सम करेंगे तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ ही अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम इसको क्यूब वाला अब आपको और बता दें, जिससे क्यूब वाले में क्या होगा भैया, क्यूब वाले में थोड़ा सा अंतर आ जाता है तब तक आप इसको नोट कर लीजिए भैया। देखिए भैया क्यूब वाला देखते हैं, क्यूब वाले में क्या भैया, क्यूब वाला और आसान है, क्यूब वाला और आसान है। देखिए क्यूब वाले को याद रखने के लिए आपको पहला वाला याद रखना है। क्या याद रखना है भैया, पहला वाला याद रखना है जो हमने नेचुरल नंबर्स के लिए बताया था, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है, बस एक चेंजमेंट होगा जो आप जो है कहोगे हाँ यार ये तो ठीक है भैया आसान है। देखो क्या होगा, इसको भैया नोट कर लीजिएगा ये चीजें। क्या होगा देखो भाई, सम ऑफ, इसी में तो बता रहे हो, सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि सम ऑफ क्यूब, जैसे यहां लिखा रहेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, यही लेके चलता हूं। अब देखिए जरा यहाँ कैसे आएगा भैया, यहाँ देखिए आसानी से आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला, पहले देख लेते हैं फॉर्मूला भैया इसका, जो मैंने बताया ना कि पहला वाला आपको क्या मिला था n प्लस 1 अपॉन में 2, तो इसका भी यही रहेगा, बस एक चेंजमेंट आ जाएगा कि इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, पावर क्या लग जाएगी 2, भैया पावर 2 लगा दीजिए। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या भैया उसका होल स्क्वायर, यानी घात कितनी 2 घात। ठीक, तो अब यहां देखो 1 2 3 4, तो हमें क्या करना है भैया, वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। पहले भैया अगर चाहो तो ऐसे बता दें, तो देखो अच्छा सम करके 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, अब भैया 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा 64। जरा भैया इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो भैया, तो कितना आ जाएगा 8 और 1 9, 9 और 27 36, और 36 और 64 कितना आ गया भाई, 0 आ गया, 6 और 1 कितना आया 100 आ गया। कितना आया आंसर हमारा 100 आ गया भैया, 100 आंसर आ गया। अब जरा आते हैं अपने फॉर्मूले पर, यानी कि हम लोग फॉर्मूले से देखते हैं कि क्या फॉर्मूले से भैया यही आएगा। तो जरा देखो फॉर्मूले से देख लेते हैं, यहाँ क्या होता है भैया n प्लस 1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, यही होता है ना भैया। अब जरा देखते हैं n की जगह क्या रखना भैया 4, 4 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अब जरा भैया स्क्वायर ओपन अभी ना करें, बाद में स्क्वायर ओपन कर दें, ज्यादा सही रहेगा। तो भैया स्क्वायर ओपन नहीं करते हम लोग, देखो 4 और 1 5, 5 4 जा 20, 20 बाई 2 यानी कितना आ गया 20 बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं 10, उसका होल स्क्वायर तो बना ही भैया, तो 10 का स्क्वायर आ गया। देखो भैया 10 का स्क्वायर आया, 10 का स्क्वायर मतलब 100। देखिए दोनों जगह से वही आ रहा, यानी कि हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग क्यों, अब इसी में जैसे आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा तो आप क्या बता दोगे, यहाँ यूनिट डिजिट 0, यहाँ यूनिट डिजिट 0, आसानी से बता सकते हैं। तो चीजें कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा उनको घुमाकर आपसे पूछ देगा तो आपको बता देना है, बहुत बड़ी चीजें नहीं है हमारे पास, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो भैया प्लीज शेयर जरूर करते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है ना, शेयर करना बहुत जरूरी है भाई क्लास को। चलिए भैया आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया, हमारे पास हमने ये देखा कि कैसे हम सम निकालते हैं, इन सब का कैसे हम सम निकालते हैं। देखिए कुछ क्लासेस में हो सकता है, मैं कभी जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो हो सकता है कि चीजें वहां पर कभी कभी कुछ ज्यादा चीजें दे देता हूं भाई, वो तो ऑन द स्पॉट की बात है कि हो सकता है वहां मैंने कुछ एक्स्ट्रा दे दी, और हो सकता है कि मैंने ऑनलाइन में कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। तो बच्चों से कहना यही है कि जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन को जरूर देखें, क्योंकि ऑनलाइन जब आप देखेंगे तो कुछ चीजें हो सकता है मैं एक्स्ट्रा दे दूं यहाँ पे,
जो ऑफलाइन पे नहीं थी मैंने जब पढ़ाया, या हो सकता है आपको वहां तो मिली, यहाँ नहीं मिलेगी, तो आपका दोनों का कवर रहेगा भैया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भैया आप लोगों को। चलिए आगे जो है ना, आगे हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल की। क्या बात करते हैं? फैक्टोरियल की। तो फैक्टोरियल क्या होता है पहले देखते हैं भाई, ये सब नोट कर लीजिएगा और इसी तरह से आप क्वेश्चंस लगाते रहिएगा। कुछ बुक होगी आपके पास, जो भी बुक हो, RS अग्रवाल हो या कोई भी बुक हो, उससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगाते रहें बराबर। जब आप क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो भैया क्या रहेगा एक जो है आपका रिवीजन होता रहेगा, तो वो चीजें आपके दिमाग में हमेशा सेट रहेंगी, ठीक है। बाकी कहिए तो हम एक आध क्वेश्चंस करवा देते हैं यहीं पे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे कि हमें क्वेश्चन क्या देखना है, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कौन सा है, इसमें लिखा है क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता है। समझिएगा, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता है। जैसे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन which of the following can't be the unit digit of a perfect square ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भैया आपके पास ऑप्शंस भी हैं। क्या है? ऑप्शंस भी हैं। तो वो ऑप्शंस देखिए कौन कौन से हैं। एक पहला ऑप्शन दिया है 4, कौन सा दिया भैया? 4। दूसरा ऑप्शन आपके पास 8 दिया है, तीसरा ऑप्शन आपके पास 9 दिया है, और चौथा ऑप्शन जो है वो आपको 6 दिया है। तो जरा देखते हैं भाई ऑप्शन पे क्या ये पूछना चाह रहा है और क्या ये कह रहा है हमसे। हिंदी में भी भाई, हिंदी में जिसको लिखना है वो लोग लिख लें। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता। यानी इनमें से जो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, तो ऑप्शन में भैया क्या है, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 6, और चौथा हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारा कितना दिया है? 6। माफ करिएगा, 6 नहीं, 1 9 है। चौथा ऑप्शन क्या है भैया? 9। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भैया पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकता। अब इसका क्या मतलब है? देखिए ये जो अंक लिखे हैं इनको समझना, ये अंक लिखे हैं इकाई के अंक। क्या लिखे हैं? सारे के सारे इकाई के अंक लिखे हैं। और उसने पूछा है कौन सा पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कोई नंबर आपसे बोल रहा है कि उसका पूर्ण वर्ग आप करिए, पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद आप उसका क्या देखना है आपको, उसके बाद उसका यूनिट डिजिट देखना है। तो भैया देखो ऐसे देखो, ऑप्शन है, इसको खत्म करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 4। देखो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 4। इसके बाद देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 9। ठीक है, अब ये 6 आ रहा है, ये यूनिट डिजिट लिखी हुई है। तो बताइए 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। यानी 36 में 6 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो भैया ये हमारा हो गया। इसके बाद 8 आपको किसी का भी स्क्वायर नहीं मिलेगा। 8 आपका कभी भी स्क्वायर में नहीं मिलेगा, यूनिट डिजिट में मतलब नहीं मिलेगा। ये आपको यूनिट डिजिट कभी नहीं मिलेगी किसी स्क्वायर नंबर की। ये भैया क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ये, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। उसने बस आपसे इतना पूछा था कि ये बताइए इनमें से कौन से ऐसी यूनिट डिजिट है, इनमें से ऐसी कौन सी इकाई का अंक है जो पूर्ण वर्ग संख्या की नहीं हो सकती है। यानी कि कौन सी यूनिट डिजिट है जो हमारी स्क्वायर नंबर्स की नहीं हो सकती या परफेक्ट स्क्वायर नंबर की नहीं हो सकती है। तो भैया सिंपल सी बात है, 8 कभी भी किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। 8 कभी भी किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। इस वजह से हम कह देंगे कि 8 वो है भैया। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन भी लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा जिनको हिंदी में समझ में आ रहा हो।
हिंदी में प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग के इकाई का अंक निकालिए। प्रथम जो है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। तो जैसे ये आपसे पूछा गया है भाई क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा। उसने क्या बोला, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं, मतलब फर्स्ट 111 पूर्ण संख्या है। मतलब कैसी पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्याओं का मतलब जान रहे हो भैया क्या? बोलो भाई, पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? अब यही समझना, पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। इसका क्या मतलब होता है भैया? होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं का मतलब है होल नंबर्स। तो यहां थोड़ा समझना है, देखो, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक ज्ञात करें। तो अब मैंने क्या बताया था? नेचुरल नंबर्स के सम का बताया था तुम्हारे पास फॉर्मूला। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। फिर क्या आएगा? 1। यानी जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो आपको क्या करना है? 0 + 1, 0 + 1, और फिर +2 +3 +4, आगे कहां तक जाएगी? 111 तक जाएंगी ऐसे नंबर्स। मतलब ये 111 यहां नंबर नहीं है, ये टर्म है। ये क्या है? 111 टर्म तक जाएगी, मतलब 111 पे भी कोई टर्म होगा। चलिए अब जैसे समझिए, यहां पर थोड़ा सा समझना है। यहां पर ये किसकी कौन सी प्लेस है? ये पहली प्लेस है, मतलब ये पहला नंबर है। ये कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। ये कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। ये चौथा नंबर है। ये पांचवा नंबर है। ऐसे करके बेटा आगे कहां तक जाना है? 111 तक जाना है। यानी 111 नंबर ऐसे लिखे गए, 111 ऐसे नंबर लिखे गए। तो हमने वही बताया था कि जो जितने नंबर्स लिखे होते हैं उसी को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं भैया? एन कहते हैं। तो बताओ भैया कैसे करेंगे? कुछ सोचो और दिमाग लगाओ, बताओ कैसे करेंगे? कर पाएंगे? एक्चुअल में यहां पर जो नंबर्स लिखे गए हैं, समझो ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, 0 इनके साथ अगर ऐड होगा, 0 इनके साथ अगर ऐड होगा, तो क्या ये बताइए भैया कोई फर्क पड़ने वाला है? यानी इनका यहां इधर से जितना सम आने वाला, इधर से जितना सम आने वाला, उतना ही इस वाले नंबर को ऐड करके भी सम मिलेगा। मान लीजिए जैसे यहाँ कोई भी सम आएगा तो उसमें 0 ऐड करेंगे तो सम तो वही रहेगा, सम तो नहीं चेंज होने वाला है, यानी योग तो उसका नहीं चेंज होने वाला। तो हम क्या करेंगे? हम यहां से लेकर यहां तक का सम निकाल लेंगे। अच्छा थोड़ा सा लॉजिक समझिए, यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं लिखी हैं, बस इतना उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कि भैया यहां से लेकर यहां तक की कितनी संख्याएं लिखी हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि यहां से लेकर यहां तक की कितनी संख्याएं लिखी हैं। बताइए भैया, यहां से लेकर यहां तक की कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? 110। कितनी लिखी है? 110। क्यों 110? भैया 110 तो इधर है और साथ में एक क्या है? 1, और तब ये मिलकर कितना बनाएगा? 111। कितना बनाएगा? 111। तो भैया ये बात बताइए, अगर हम 0 को नेचुरल नंबर से हटा देते हैं, 0 को होल नंबर से हटा देते हैं, तो वो क्या बनता है? वो बनता है भैया हमारा, क्या बन जाता है? नेचुरल नंबर्स। अगर हम होल नंबर से 0 को हटा दें तो क्या बनेगा? नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे वो। तो भैया हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर्स का सम निकाल देंगे। है कितने नेचुरल नंबर्स? 110। थोड़ा सा समझना है, बाकी वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। तो देखो भैया 110, तो 110 का जरा देखते हैं भाई। देखो यहाँ कितने नंबर्स हैं टोटल? यहां तक 111 नंबर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने होंगे? यहां से लेके यहां तक 110। तो भैया वही फॉर्मूला लगाइए, सम ऑफ, बोलो भाई, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये क्या होता है? n इन ब्रैकेट n+1/2। चलिए भैया इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बताइए कितने नंबर्स हैं यहां से यहां तक लेके? 110। गलती मत करना, 111 नहीं रखना,
111 रखोगे तो इसका मतलब आप जीरो को ले रहे हो, और जीरो को ले रहे हो तो इसका मतलब आप सम ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं लगा रहे हो। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कहता ही है कि हम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम कहां से लेंगे, यहां से लेंगे। तो हमारे कितने नंबर्स आ जाएंगे, 110 आ जाएंगे। तो 110 आ जाएंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी। तो 110 प्लस 1 और बाई 2। भैया बोलो कोई दिक्कत, यहां कोई दिक्कत आ रही क्या? चलो भाई थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। हाँ इधर ही सॉल्व कर देते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, यहां से थोड़ा, हाँ ये लो, इधर 110 मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सॉल्व कर दे, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना बचेगा, 55। कितना बचेगा, 55, और मल्टीप्लाई 111, कितना बचा, 111। अब बताओ हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, इकाईकांक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भैया, इकाईकांक फाइंड करना है। तो क्या बताओ, क्या मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, पिछली वाली ट्रिक की तरह करेंगे। यूनिट डिजिट इसकी उठाइए, इसकी यूनिट डिजिट उठाइए, कितना हो जाएगा, 5। यानी हमारी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 5 आ गई। बताओ भैया क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। हमने कल भी बताया था कि यूनिट डिजिट जितने भी हमने क्वेश्चंस करा दिए या जो मेथड बचे भैया, यूनिट डिजिट के जो भी मेथड बचे हुए हैं वो हम लोग कैसे उनको निकालेंगे। उनको भैया मेथड को निकालना है तो हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कराएंगे, कुछ अभी कराएंगे, कुछ पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, यानी नंबर सिस्टम जब पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके टॉप क्वेश्चंस लेके आएंगे। यानी सबसे पहले अभी तो मैं छोटी प्रैक्टिस करा रहा हूं। छोटी प्रैक्टिस कराने का मतलब है कि मेथड ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, एक दो क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जैसे ही पूरा नंबर सिस्टम खत्म होगा, आपको हमारे एक आपको जो है टेलीग्राम में या फिर जैसे भी आप लोग चाहेंगे, व्हाट्सएप वगैरह जिससे भी चाहेंगे हम लोग के साथ जुड़िएगा। हम लोग आपको एक सीट प्रोवाइड कराएंगे, फिर उस सीट को हम लोग क्या करेंगे, यही सॉल्व करेंगे। आपके जो भी क्वेरीज होंगी आप लोग बता दीजिएगा कि हम ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करेंगे, डाउट क्लासेस में समझा देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भैया, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए भैया, जैसा कि हमने बताया कि हम लोगों को फैक्टोरियल भी सीखना है। क्या सीखना है, फैक्टोरियल भी सीखना है। तो फैक्टोरियल को सीखने के लिए सबसे पहले एक काम और करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, हम आपके एक आध क्वेश्चंस और ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं, इन क्वेश्चंस को भी ले सकते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को, अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस पूरी उम्मीद है और ऐसे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। क्या है देखो जरा भैया, ये दिया गया है, दो चीजें हैं पहले समझना है। एक दिया गया मान लीजिए जैसे 32 की पावर 32 और की पावर 32, एक ये दिया गया, ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा। 32 की पावर 32 की पावर 32, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया गया, दूसरा जैसे दे दिया गया 32 की पावर 32 और की होल पावर 32। इनमें आपको डिफरेंस समझना है। इनमें क्या समझना है, डिफरेंस समझना है। डिफरेंस का मतलब क्या, कि क्या ये एक है, क्या ये अलग अलग है, ये बात समझनी है। ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, और नहीं समझ पाएंगे तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। देखो देखो, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसके जरिए से हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए की पावर एम की होल पावर एन। अगर ये दिया होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए की पावर एम प्लस, ये लिखते हैं, नहीं भैया ये नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई एन, ये लिखते हैं ना। ए की पावर एम की होल पावर एन अगर लिखा है तो क्या लिख देते हैं, ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन। बिल्कुल सही, समझ में आ रही बात। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, फिर ये क्या लिखा हुआ, देखो ये इसमें और इसमें डिफरेंस ये कि होल पावर लगी है तो हम ये लगाएंगे। लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका लिखने का मतलब ये है कि ये 32 लिखा और इसकी जो पावर है 32, ये कितने टाइम्स है, 32 टाइम्स है। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 32 आगे कितने टाइम्स, 32 टाइम्स तक, 32 टाइम्स तक। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया, कहां तक, 32 टाइम। नहीं समझ में आ रही तो फिर से समझो, देखो भैया फिर से समझते हैं। देखो
32 की पावर 32। अब जो ये पावर है इस पे भी पावर लगी हुई है, तो एक बात बताओ, जैसे अगर 2 की पावर 2 लिखा हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी जिस पे पावर जो लगी होती है उसी को क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स कर दिया, अगर 2 पावर लगी 3 टाइम्स कर दिया, अगर 3 पावर लगी है तो जितनी पावर लगी होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको सेट कर लेते हैं। तो यहां देखिए भैया 32 की पावर 32 और फिर उसकी पावर 32, यानी जो पहली वाली पावर है ना 32, उसको भी हमें कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 32 टाइम्स लिखना पड़ेगा। उसको भी हमें कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा भैया, 32 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे, देखो 32 ऊपर भैया 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 और आगे ऐसे कहां तक जाएंगे, 32 टाइम्स तक। कहां तक जाएंगे भैया, 32 टाइम्स तक चले जाएंगे। आपको 32 टाइम्स तक जाना है। अब जरा आइए, अब थोड़ा समझते हैं यहां पर। अब आपसे क्वेश्चन क्या, पहले तो आपने इन दोनों को चीजों को अलग अलग करके समझ लिया। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिख लेते हैं। इसको लिखोगे 32 और 32 की मल्टीप्लाई 32, ये है। इसका मतलब ये बेटा और इसका मतलब ये, दोनों का मतलब समझ लो। अलग अलग चीजें हैं, ब्रैकेट लगा होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ए की पावर एम की होल पावर एन, हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं। ए की पावर एम की होल पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन, ये होता है। यहां ये चीज दी गई है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब आपसे पूछेगा यूनिट डिजिट, अब आपसे क्या पूछेगा, यूनिट डिजिट। तो अच्छा एक बात बताओ, आपसे अगर वो यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो हमने क्या बताया था, कोई भी नंबर लिखा हो, यहाँ 2 लिखा है, 2 को बताया था साइक्लिसिटी के द्वारा करते हैं, तो साइक्लिसिटी होती कितनी इसकी 4, तो अगर 4 होती है तो हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करते थे, जैसे आ गया 2 की पावर 3 या 2 6 4 ऐसे आ गया, तो ये नंबर ले लेते थे और 4 से डिवाइड कर देते थे और लास्ट के बल्कि 2 डिजिट लेते थे। तो 64 से डिवाइड किया, कितना आ गया 16, और देखा कि रिमाइंडर कितना आ रहा 0, तो जो रिमाइंडर, अगर पहले तो जो रिमाइंडर बचता था वो लिख देते थे, लेकिन यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है तो पावर लिख देते थे कितनी, 2 की पावर 4, कितनी लिख देते थे, 2 की पावर 4। अब जरा यहाँ ये इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसे दिया गया, पावर ये दी गई है, हमें पावर का जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई में लिखी है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते घूमेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम क्या, हम पावर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, पावर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए किसी भी एक 32 उठाएंगे, उससे 4 को डिवाइड करके देखेंगे 8 आया, यानी कंप्लीट डिवाइड हो रहा। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो अगर शेषफल 0 बचता है तो हम क्या लिख देते हैं, पावर 4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भैया, पावर 4 लिख देते हैं, किसकी, यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट क्या है 2 की पावर क्या लिख देंगे 4। आंसर कितना आ जाएगा भैया 6, कितना आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट का, आंसर आ जाएगा भैया 6। बोलो भाई कोई दिक्कत, बोलो भैया कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस आपको बहुत जानदार क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चंस करने के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन आप ये कर तभी पाएंगे बेटा जब आपने बहुत अच्छे से क्लास दोनों देखी होंगी, ये वाली भी और पिछली वाली भी। देखिए ये क्लास तो स्पेशली मैं कहूंगा कि मैंने प्रैक्टिस के फॉर्म में इस क्लास को रख दिया था आपके सामने, ठीक है, प्रैक्टिस के फॉर्म में आपको मैंने इस क्लास को दिया है। अब आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब जैसे इसमें पूछेगा तो इसमें भी वही काम करना है, जैसे ये लिखा हुआ तो अब यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पूरा जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो यूनिट डिजिट पे हम क्या, पावर 4 कर देते हैं। तो इसका भी क्या आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन करने के तरीके दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा भैया, बिल्कुल गलती हमको नहीं करनी है, गलती हमको नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन कोई एक देखते हैं भैया, देखो जरा अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, ये क्वेश्चन है हमारे साथ। देखो भाई समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया होगा। डिफरेंस जरूर समझिए चीजों को, जब तक आप क्या लिखा हुआ है ऐसे नहीं कि हवा हवाई देखना और बात खत्म कर देनी है। देखो कितना डिफरेंस था, बहुत लॉजिकल चीज थी कि 32 की पावर 32 की होल पावर 32, तो उसका कुछ अलग आएगा मेथड। लेकिन यही लिखा होगा 32 की पावर 32 की पावर 32, तो उसका कुछ अलग मतलब है। केवल एक ब्रैकेट ने कमाल कर दिया है। अभी ब्रैकेट ने क्यों कमाल किया, जब आप बोर्ड मास पढ़ते हो ना तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे बताऊंगा, किसी दिन बोर्ड मास पे भी चर्चा करेंगे। ऐसे बोर्ड मास पे चर्चा नहीं होने वाली कि बोर्ड मास से बी से ब्रैकेट और डी से डिवीजन, ये नहीं करने वाले हैं, कुछ उसमें स्पेशल देंगे आपको बोर्ड मास में भी। चलिए देखिए, अब जैसे एक क्वेश्चन है 2 की पावर,
क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 की पावर 33 फिर 34 ये दिया गया जैसे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो जरा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो भाई, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 33 मल्टीप्लाई 33 कितने टाइम्स, 34 टाइम्स। हमें उससे कतई मतलब नहीं है बेटा, हमें उससे कतई मतलब नहीं है। आप केवल हमको क्या देखेंगे, हम रिमाइंडर देखेंगे। क्या देखेंगे, रिमाइंडर देखेंगे हम लोग। तो रिमाइंडर में जरा ध्यान करो भाई, रिमाइंडर कैसे बचा सकते हैं, बोलो भाई। ये क्वेश्चन मतलब ऐसे ही आ सकता है। अब भाई देखो क्यों इसी तरीके का क्यों आएगा, दूसरी डिजिट आप नहीं ले सकते हो, देखो समझो क्यों। देखो यहां जैसे हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो किसी सिंगल नंबर पे नहीं करना, सबके साथ करना। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 1। देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा, 1 1 बच रहा है, तो यानी 1 रिमाइंडर बच रहा। तो 1 रिमाइंडर बच रहा, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 2 ही इसकी यूनिट डिजिट रहेगी। अब जब मान लीजिए यहाँ 32 होता, कोई दिक्कत नहीं, 32 होता, हमें 2 की यूनिट डिजिट लिख लेते, केवल 2 यूनिट डिजिट क्या आ जाती, 2 आ जाती। बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत की नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। बस आप पढ़ते जाइए। अब जैसे किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा, मैं बताता हूं, देखो क्या, कोई कहेगा भैया यहाँ आप 34 की जगह 34 यहाँ ले लीजिए, 34 यहाँ ले लीजिए, यहाँ लेते हैं 34 ले लेते हैं। अब आप कहेगा वो कि 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो पहले इसको लिख लें, 2 की पावर 34 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 34 डैट डैश कितने टाइम्स, 34 टाइम्स, 34 टाइम्स। तो जरा देखें भाई 34, अब यहां हमने क्या वही काम करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब ये कितने टाइम्स, आप 2 2 का मल्टीप्लाई क्या करते ही रहेंगे क्या, बोलो भैया, 2 2 का मल्टीप्लाई करते ही रहेंगे क्या। तो इसलिए मैं बता रहा था कि कुछ चीजें आपकी फिक्स होती हैं, आपके क्वेश्चंस के पैटर्न भी फिक्स होते हैं, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, वो उसको पता है कि 1 रिमाइंडर बचता है, तो 1 ही उसका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा उस पे पावर पे, तो यूनिट डिजिट वही आ जाएगी। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला एक फैक्टोरियल वाला देख लेते हैं, और फिर इसके बाद क्लास को ओवर भी करते हैं। चूंकि फैक्टोरियल वाला इसलिए देख लेते हैं, फैक्टोरियल का मतलब थोड़ा बहुत सीख ले, और बाकी फिर किसी दिन और फैक्टोरियल की भी चर्चा हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अब हमने एक मेथड निकाला, एक मेथड निकाला भैया, देखो कौन सा, मेथड ऑफ फैक्टोरियल। क्या भैया, मेथड ऑफ फैक्टोरियल। मेथड ऑफ फैक्टोरियल क्या है, देखिए पहले तो ये समझिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, किस साइन से डिनोट करते हैं, इस साइन से। अच्छा, फिर इसके बाद कोई कहेगा भैया फैक्टोरियल का मतलब भी बता दीजिए। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या, जिस नंबर पर भी फैक्टोरियल लगा होगा, जिस नंबर पर भी लगा होगा, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल, और मान लीजिए कौन सा नंबर ले लें, आप लोग जो नंबर बताएंगे वो नंबर ले लिया जाएगा। मान लीजिए जैसे हमने 5 ले लिया, 5 ले लिया, तो इसका मतलब होता है रिवर्स मल्टीप्लिकेशन। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, रिवर्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, रिवर्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या भाई, ये क्या मतलब है रिवर्स वाला, रिवर्स का मतलब है जो भी फैक्टोरियल है, जो भी फैक्टोरियल दिया गया, जैसे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। बात समझ में आई कि नहीं, मतलब कि अगर फैक्टोरियल 5 दिया गया है, तो इसका मतलब है भाई 5 4 3 2 1, आप लगातार मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे दिया फैक्टोरियल 6, तो क्या 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आएगी। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब फैक्टोरियल की बात यूनिट डिजिट से हम लोग करते हैं। फैक्टोरियल की बात किससे करते हैं, यूनिट डिजिट से करते हैं। मतलब यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल का क्या यूज होने वाला, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो फैक्टोरियल 1 जो होता है, उसकी वैल्यू आपको पता है भैया कितनी होगी, बोलो भाई। फैक्टोरियल अगर 1 दिया गया है,
मान लीजिए जैसे फैक्टोरियल 1 दिया गया, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब एक ही से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 है फैक्टोरियल तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, 3 फैक्टोरियल है तो उसका मतलब क्या 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 अगर फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें क्या समझना है, गौर करने वाली ये बात है कि पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें कहीं 4 का इन्वॉल्वेशन नहीं है, 4 नहीं है इसमें, 4 नहीं है। कब से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। अगर 5 में देखो, 5 के फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखिए यहां भी 4 आ रहा। अब आपको सब जगह 4 मिलेगा, अब आपको सब जगह 4 मिलेगा। तो अगर आपको सब जगह 4 मिलता है, अगर आपको सब जगह 4 मिलता है तो इसका क्या मतलब है कि वो 4 इस पावर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा, फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझा दे पहले, देखो एक क्वेश्चन के जरिए से इसको समझाते हैं। ये बात तो समझ गए ना फैक्टोरियल होता क्या। अब आते हैं यूनिट डिजिट का, एक क्वेश्चन कोई उठाते हैं और उस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं भैया कि क्वेश्चन कोई ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया, चलो देखो अच्छा जैसे ये ले लिया 972 और इसमें फैक्टोरियल कितना भैया 234 पर फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल लगा हुआ, अब इसमें आपसे पूछेगा फाइंड यूनिट डिजिट। क्या पूछेगा, फाइंड यूनिट डिजिट। कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक बात बताओ भैया, बहुत आसानी सी बात बताओ। अगर फैक्टोरियल लगा है और उस पर क्या लगा हुआ है, फैक्टोरियल है 234 लगा, तो इसका मतलब 234 का रिवर्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 234 का रिवर्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यानी सबसे पहले क्या आया होगा 234, फिर उसके बाद क्या आएगा भैया 233, फिर क्या आएगा 231, 230 प्लस 229, इस तरीके से 1 तक आएंगी चीजें। तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा 4 आएगा, इवन बल्कि और 4 के मल्टीपल आ जाएंगे, बीच में कई सारे 4 के मल्टीपल मिल जाएंगे, तो 4 से कट जाएगा। तो 4 से पावर कट रही है, कहने का क्या मतलब है 4 से पावर कट रही है। और अगर 4 से पावर कट रही तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। रिमाइंडर कितना आना चाहिए भैया, 0। तो अगर 0 आएगा तो इसकी यूनिट डिजिट उठाएंगे और पावर कितनी लगा देंगे 4, आंसर कितना आ जाएगा भैया 8। बोलो जय श्री राम, राम नाम सत्य हो गया इस क्वेश्चन का। ऐसे ही करते हैं भैया हम लोग, बिल्कुल जो है जोरदारी तरीके से करते हैं और खत्म कर देते हैं। तो अब आपको ये चीजें कुछ समझ में, एक क्वेश्चन और ले ले कहिए तो, अगर जैसे लिखा है 372 और फैक्टोरियल 237 फैक्टोरियल। अब जैसे ये दिया गया तो यहां भी देखो 237 होगा, फिर 236 होगा, फिर 235 होगा, 234 होगा, 233 होगा, इन सबका मल्टीप्लिकेशन लिखा होगा। भैया ऑब्वियस सी बात है 4 का क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीपल भी मिलेगा 4 भी मिलेगा, तो 4 से कट जाएगा। अगर 4 से कट जाएगा तो भैया क्या लिखेंगे, पावर 4 लिख देंगे। पावर 4 कितनी होगी भैया 8 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, ए भैया 1 मिनट रुकिएगा, 3 नहीं है ना 4 पावर है, बिल्कुल बिल्कुल भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहाँ पे। 2 की पावर 4 होगा तो कितना आएगा आंसर, 6 आएगा। दोनों तरफ यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी भैया, 6 आ जाएगी। बोलो भैया मजा आया कि नहीं, आसान लगी चीजें कि नहीं, पहले से बेटर फील कर रहे होगे। और यूनिट डिजिट में मुझे उम्मीद है कि अब चीजें थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा यूनिट डिजिट के लिए। देखो भाई, तो हम लोगों ने क्या खत्म किया, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं हम लोगों ने ये लगभग खत्म कर दिया। और जैसा कि हमने बीच क्लास में बताया भी है कि अभी भी अगर आप लोगों को कोई यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस हैं या कोई कॉन्सेप्ट और भी आपको लगना है, मैंने वनडे के हिसाब से चीजें बहुत बता दी। अभी भी यूनिट डिजिट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो क्या करेंगे धीरे धीरे और भी खत्म करेंगे। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, पेपर में अगर वन यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आते हैं तो इससे आ जाएंगे, या फिर मैं एक क्लास और दूंगा नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद, या तो उससे आ जाएंगे। उसके अलावा इन ये 2 क्लास और इसके अलावा जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। बिल्कुल आप इस बात को समझ लें, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जा ही नहीं सकता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये बात करते हैं कि बेटा नंबर सिस्टम में एक एक क्लास के या एक एक टॉपिक के हो सकता है 1 क्लास हो जाए, हो सकता है 2 क्लास हो जाए।
अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हमको थोड़ा सा जल्दी सिलेबस चाहिए, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे जल्दी सिलेबस चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपको वाकई नीड है, देखिए जबरदस्ती वाली बात नहीं है, अगर आपको नीड है तो मुझे बोल दीजिएगा। मैं जो है थोड़ा सा एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर लूंगा, अपनी मेहनत थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। लेकिन भैया समय को ध्यान रखिएगा। अगर आपको नीड है, आपको लगता हो कि नहीं मेरा एग्जाम कोई नजदीक है और मुझे जल्दी तैयारी करनी है, तो आप बोलिएगा, मैं उस पर भी एग्री हूं। और चीजें मैं हमेशा जो है बच्चों के लिए करने का ट्राई करता हूं, और जितना मेरी तरफ से होता है मैं उनको देने की कोशिश करता हूं। और ये ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे जानते हैं कि मेरा एक सीधा सा फंडा है। सीधा सा फंडा भैया ये है कि कभी भी मैं क्वेश्चन पूछने पे किसी को ना तो डांटता हूं, ना कभी मैं मारता हूं। ये मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे जान रहे होंगे, और वो ये जान रहे होंगे कि सर कितना सही बोल रहा है। और बाकी मैं मारता भी बहुत हूं, ये भी बात सही है, मैंने मारा भी बहुत है बच्चों को और मारता रहूंगा। लेकिन मैं कब तभी मारता हूं, आप मुझसे पूछ लीजिए, आप सेटिस्फाइड हो जाइए। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए, इसके बाद अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, भैया मैं भी चेक कर लेता हूं कि आप सेटिस्फाइड है। इसके बाद मैंने 2 दिन बाद आपसे पूछा, तो आप जो है मुझे बता नहीं रहे, बता ही नहीं पा रहे हैं, बता क्या नहीं रहे। तो जब बता नहीं पा रहे तो इसमें मतलब है आपने गलती करी है। आपने क्या गलती करी? आपने रिवीजन नहीं किया, आपने वो भुला दिया। भाई मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको चीजें आपके दिमाग में डाल सकता हूँ, ऑनलाइन के लिए बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हम चीजें ज्यादा कवर नहीं कर सकते। जैसे ऑफलाइन में क्या होता है, मैंने देखा कि यार इसको मैंने ये बात समझाई, 2 दिन बाद मैंने रीचेक किया, चूंकि वो मेरे सामने, मैंने रीचेक किया तो मैं समझ में आई थी कि नहीं, तो बोलेगा हाँ समझ में आ गई। मैंने 2 दिन बाद और फिर एक बार चेक किया, देखा कि अरे वो भूल गया, तो क्या मैं वहां पे उसको तुरंत बता दूंगा। लेकिन यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चीजें जो हो चुकी हैं उनको आप प्रॉपर वे पे लगातार सीखते रहें और लगातार करते रहें। चूंकि वही बात है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में केवल इतना ही फर्क है कि मेहनत करने के बाद आपके दिमाग में मैं डाल सकता हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता भैया, जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो क्लास में जिन लोगों को लग रहा हो कि जाने का मन है, क्लास लगभग यूनिट डिजिट की खत्म हो चुकी है। और बस यही है कि कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने जो है ना, आप मानेंगे नहीं, मेरा टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है या यूं कहूं मैंने पढ़ाना कब से स्टार्ट किया, तो भैया मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2012 में। और 2012 में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैं 10th में था, और जब मैं 10th में था तो मैं 9th के बच्चों को पढ़ाता था। फिर मेरे एक बुआ का लड़का था, जब मैं 12th में था तो वो मुझसे पढ़ाता था 11th में। फिर इसके बाद जब ग्रेजुएशन मैंने किया तो ग्रेजुएशन के टाइम में मैं 11th-12th के बच्चों को पढ़ाता था। इसके बाद लगातार मैं पढ़ाता रहा, और एक दिन ऐसा फील हुआ मुझे, मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ, इतना अच्छा लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ आगे में मतलब आगे मैं और कुछ करना चाहता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे और कुछ करना ही नहीं है, मुझे केवल मेरे बच्चों के साथ रहना। देखिए है क्या, मैं सेल्फिश हूं उस मामले में। इसलिए सेल्फिश हूं क्योंकि मैं वो जिंदगी मिस करता हूं। कौन सी जिंदगी भाई? बचपन वाली जिंदगी मिस करता था, और अभी भी करता हूं। तो क्या होता है, जब मैं बच्चों के सामने जाता हूं तो वो चीजें मुझे दोबारा जीने को मिलती हैं, और यही मेरा एक मोटिवेशन है। साथ में सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आपको, मतलब मैं क्यों मतलब इतना ये कहूं कि क्यों केयर करता हूं। चूंकि यार मेरे साथ जो मेरा बैकग्राउंड था ना, 10th तक के लिए बात कर रहा हूँ, तो यार ऐसा था कि सामाजिक विषय में टिक लगवाए जाते थे। सामाजिक विषय चलता था क्योंकि यूपी बोर्ड से हूँ, सामाजिक विषय में टिक लगवा दिए जाते थे। भैया पेज नंबर 223 में दूसरे पैराग्राफ की दूसरे लाइन से देखिए और नीचे तक चले आओ, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के चौथे लाइन पे एंड कर दो। इस तरीके से हम लोगों को विज्ञान पढ़ाई गई, सामाजिक विज्ञान। तो टिक लगाने वाला काम था। मैथ में क्या था, मैथ में तो मैंने ऐसे टीचर से पढ़ा है जिन्होंने तो हालत खराब कर दी। फर्स्ट पीरियड उनका होता था, लास्ट पीरियड उनका होता था। तो फर्स्ट पीरियड में टच लेके जाते थे, लास्ट पीरियड में तोड़ते थे। और फर्स्ट पीरियड में जाते समय भी यहाँ पर जो है डर बैठा हुआ है, और छुट्टी होने का भी डर है कि छुट्टी ना हो,
देखिए कितना बड़ा स्ट्रगल था। तो जो मेरे साथी हैं पढ़ने वाले हमारे साथ, वो लोग जान रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा उन टीचर का। इवन वो बहुत अच्छे थे, चूँकि उन्होंने अपने मार के दम पे हम लोगों को बहुत पढ़ाया, ठीक है। तो और टीचरों की बात करूँ तो ऐसे ही थी एजुकेशन, तो वो चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ती थी। तो मुझे क्या लगता है, जो मुझे कमी फील हुई है ना, वो मैं अपने बच्चों को ना दूं, या जहां मैं पढ़ा रहा हूं उनको वो समस्याएं ना दूं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने क्लास को खत्म करते हैं और ये वादा करके जाते हैं कि अगली क्लास में नंबर सिस्टम का कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, और जो भी आपके यूनिट डिजिट से रिलेटेड भैया क्वेश्चंस हैं वो आप लोग जरूर लेते आइएगा। क्योंकि कमेंट बॉक्स पे आप लोग एक आध क्वेश्चन जरूर छोड़िए। अगर आप एक आध क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे, क्योंकि पढ़ेंगे तो डाउट निकलेंगे, तो डाउट निकलेंगे तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को खत्म करते हैं इसी के साथ, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में कुछ अच्छा करेंगे। चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यही कहेंगे कि जितना शेयर हो सके, मैं पहले भी कहता हूँ शेयर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यार मेरे से किसी को कुछ सीखने को मिल जाए, ये मेरे लिए बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा खुशी सच में नहीं होती। बचपन में भी थे, कोई कुछ पूछता था, मैं वो टाइप का बंदा नहीं था कि, या वो टाइप का स्टूडेंट नहीं था कि किसी ने मेरे से पूछा मेरे को आता मैं बता नहीं रहा हूँ। भाई ये भी होता है, ज़्यादा होशियार बच्चे जो होते हैं ना, कुछ उनमें ये क्वालिटी आ जाती है, मैं बताऊंगा ही नहीं। लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं था भाई, मुझे आता है, सामने वाले को बता दिया, और ये लगातार है, तो अभी बड़ा अच्छा लगता था। तो अभी भी है बच्चों, अगर कोई मुझसे कुछ भी सीखेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ये अपने लिए काम कर रहा हूँ, ये आपके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो, और वैकेंसीज तो फोड़नी है और सिलेक्शन पाना है, बस और कुछ नहीं। चलिए भाई मिलते हैं।